सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे का जो दुरुपयोग आजकल हो रहा है, तमाम जो साथी हैं, दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उससे पीड़ित हैं। हर रोज़ बड़ी मात्रा में कमेंट्स में, व्हाट्सएप पर और ईमेल्स पर हमें ये शिकायतें मिलती हैं कि सर 8 जे का बहुत मिसयूज़ हो रहा है, बहुत दुरुपयोग हो रहा है, उस पर वीडियो दीजिए। लगातार कई सारे वीडियो हमने उस पर दिए हैं। आज का वीडियो भी 8 पर है और आज का वीडियो जो है यकीनन आपके लिए बहुत काम का है, क्योंकि इसमें केंद्रीय सूचना आयोग का एक आदेश आपसे डिस्कस करूंगा। और वो आदेश जो है वो इतना बेहतरीन, इतना महत्वपूर्ण आदेश है कि अगर आप उस आदेश को एक बार ढंग से समझ लेंगे तो आपके लिए सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे जो है वो कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगा। उसका आप रास्ता निकाल पाएंगे और आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे जो भी है वो इतना मुश्किल नहीं कि आप उस बाधा को पार ना कर सकें। ये एक गेम है और इस गेम में आपको ये लेवल पार करना है अगर आपको आरटीआई लेनी है तो आज आपको मैं एक केस लॉ बताऊंगा बड़ा बेहतरीन, जिसके जरिए आप जो 8 का जो एक जो हॉरर है, जो टेरर है, उसको हटा पाएंगे, उसको तोड़ पाएंगे और सूचनाएं अपनी स्पष्ट रूप से ले पाएंगे। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है इस हिसाब से भी कि जो सूचना अधिकारी आपके लेटर को जो 8 का हवाला देकर जो कैंसिल किए दे रहे हैं, आपका जो रिजेक्ट किए दे रहे हैं, तो एक सेंट्रल कमीशन का ऑर्डर आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आगे पीछे करके ना देखें, स्किप ना करें। मैं प्रतीक चौधरी, एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसिएट पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को सेव कर लें और इसके साथ आप हमारा जो फेसबुक और जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मैक्सिमम शेयर करें प्लीज़। और चलिए आज का जो वीडियो है उसको शुरू कर लेते हैं। आज का वीडियो बड़ा स्पष्ट, बड़ा साफ, बड़ा सीधा है। मसला यूँ हुआ कि बनारस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक छात्र योगेश राव बीमार हुए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हुई तो साथी छात्राओं का ये कहना था कि मेडिकल स्टाफ ने लापरवाही की और लापरवाही के चलते इनकी मृत्यु हुई। जब ये मसला हाईलाइट हुआ तो इस मसले की जो कुलपति थे वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी के उस वक्त, उन्होंने जांच के आदेश दिए। इसकी जांच हुई, जांच की एक रिपोर्ट बनी। वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई, वो रिपोर्ट पब्लिक में नहीं दी गई। जब रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आई, सार्वजनिक नहीं हुई, तो वहाँ पर एक स्टूडेंट रहे धनंजय त्रिपाठी। धनंजय त्रिपाठी ने इस मामले में आरटीआई दी 7 बिंदुओं पर। जब 7 बिंदुओं पर उन्होंने यहाँ पर आरटीआई दी तो उन्होंने पूछा कि छात्र की तबीयत कैसी थी और उसकी डेथ जो, उसका कॉज क्या है, उसका कारण क्या। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट जो है, उस जांच रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी आप आरटीआई में उपलब्ध करें। जब उन्होंने आरटीआई का आवेदन किया तो विश्वविद्यालय की जो पीआईओ थे, सीपीआईओ, उन्होंने कहा कि सूचनाएं जो हैं आपकी पर्सनल हित में नहीं है और चूंकि आप योगेश राव नहीं है, उनके रिश्तेदार भी नहीं है, उनके घर वाले भी नहीं है, इसकी सूचनाएं आपको नहीं दी जाएंगी। सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे मना करता है कि जब तक सूचनाएं जनहित में ना हो आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हम सूचनाएं आपको नहीं दे सकते। एक तरह से सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे का दुरुपयोग यहाँ पर हुआ। इसके बाद इन्होंने अपील की, प्रथम अपील में भी सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे का हवाला देकर सूचना देने से मना कर दिया। चूंकि मसला केंद्रीय विश्वविद्यालय का था, इसकी अपील केंद्रीय सूचना आयोग में की गई। जब केंद्रीय सूचना आयोग में इसकी अपील की गई, इसकी अपील में कमीशन ने जब पूरा मामला सुना तो कमीशन ने बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन एक आदेश दिया। कमीशन ने ये मान लीजिए कि इस आदेश में कमीशन ने जितनी कमीशन की पावर थी, आरटीआई अधिनियम में कमिश्नर को जो पावर दी गई, उनका सारा उपयोग उन्होंने, सारा प्रयोग यहाँ पर किया और बहुत अच्छा आदेश आम जनता के हित में उन्होंने यहाँ पर दिया। आदेश क्या है आप सुन लीजिए, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने आदेश में कही कि आपको आवेदक को 15 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करवानी है, नंबर 2। दूसरा, उन्होंने इस आदेश में कहा कि सूचनाएं उपलब्ध कराने की तिथि जो 15 दिन है वो तो है ही, इसके अलावा आदेश के 21 दिनों के अंदर आप आयोग को अवगत कराएंगे, आयोग को सूचित करेंगे कि आपने सूचना उपलब्ध करवा दी है। नंबर 3, इस आदेश को आप कारण बताओ नोटिस माने और 30 दिन के अंदर ये बताएं कि सेक्शन 20 क्लॉज 1 में आपके ऊपर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए। आदेश अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा मैं कहूँगा कि आज के समय में एक हथियार है आपके लिए कि आप सही तरीके से इस आदेश को समझ लेंगे तो आपको 8 जे का जो हवा है, जो भूत है, वो आपके दिमाग से निकल जाएगा और आप 8 जे के ऊपर भी
जाकर अपनी जो सूचना है वो ले पाएंगे। तो आदेश बड़ा महत्वपूर्ण है, हमारे पास आदेश की कॉपी मौजूद है, आप चाहेंगे तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस आदेश को सबसे ज़्यादा आपको पढ़ने समझने की ज़रूरत है। दूसरा, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक आपको शेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सेक्शन 8 क्लॉज 1 क्लॉज जे में बहुत लोग पीड़ित हैं। आप यकीन मानिए एक दिन में 100 से लेकर 150 तक मैसेज इस बात के मिलते हैं कि सर 81J जो है उसका दुरुपयोग हो रहा है, सूचनाएं नहीं मिल रही, कमीशन खारिज कर रहा है, सूचना अधिकारी सूचना नहीं दे रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इस सूचना को आप पहुँचाएँ, क्योंकि गरीब और वंचित तबका जो रहता है उस तक सूचनाएं नहीं पहुँच पाती हैं। और जो सरकारी अधिकारी होते हैं, गरीब जो तबका है वो कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसके पास पैसे की जो समस्या, आर्थिक तंगी जो होती है, उसके कारण जब वो RTA में जाते हैं तो ये लोग उनका बहुत शोषण करते हैं। तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों तक भी इस सूचना को पहुंचाएं और 81J का जो एक खौफ है वो ख़त्म कराएं। आदेश बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को सबको पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको और ढंग से समझेंगे ऐसे उम्मीद करता हूँ। आपके कमेंट आमंत्रित करता हूँ। बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।